हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास। बीएड प्रथम सेमेस्टर बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कार्ल सनिक ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी 8, डी 10। तो कार्ल सनिक के अनुसार मानव विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142। विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए आकार में परिवर्तन, बी अनुपात में परिवर्तन, सी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डी उपर्युक्त सभी। तो विकास की प्रक्रिया जो होती है उसके आकार में भी परिवर्तन होता है, अनुपात में भी परिवर्तन होता है और पुरानी रूपरेखा में भी परिवर्तन होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 143। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, बी मानसिक, डी सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक। तो बालक के विकास का मानसिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 144। शारीरिक विकास संबंधित है। शारीरिक विकास किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अभिवृद्धि से, ऑप्शन नंबर बी विकास से, ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक विकास अभिवृद्धि से संबंधित होता है, अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145। बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। कौन से कारक बाल विकास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी प्रकृति। तो इसका जो सही आंसर होगा वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और पर्यावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 146। रास के अनुसार शैशवावस्था का समय है। शैशवावस्था का क्या टाइम पीरियड रास ने बताया है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी जन्म से 2 सप्ताह तक, ऑप्शन नंबर सी जन्म से 2 माह तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो रास ने जो शैशवावस्था का टाइम पीरियड बताया है वो 0 से 2 वर्ष तक बताया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147। पूर्व बाल्यावस्था का समय है। पूर्व बाल्यावस्था काल कब से कब तक होता है? ऑप्शन है इसके ए 2 से 5 वर्ष तक, बी 2 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 4 से 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी डी 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। तो पूर्व बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2018-19 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 148। बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, बी जीव वैज्ञानिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो बालक के विकास में समय के हिसाब से सारे परिवर्तन होते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होता है, जीव वैज्ञानिक परिवर्तन भी होता है और संवेगात्मक परिवर्तन भी होता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 में। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। इसके कौन से सिद्धांत हैं? ऑप्शन नंबर ए विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन नंबर बी बालक के विकास की दशा निश्चित होती है, ऑप्शन नंबर सी विकास लगातार होता है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बालक का विकास क्रमबद्ध होता है, उसके विकास की दशा निश्चित होती है और विकास क्रमिक होता है या लगातार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150, किसने कहा है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है? ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने, बी, वुडवर्थ ने, सी, कायरस ने, डी, रास ने। तो ये किसने कहा है? स्किनर ने। स्किनर महोदय ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 151, बच्चों में बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? कोहलबर्ग द्वारा, बी, एरिक्सन द्वारा, सी, स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे द्वारा। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 152, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, अंतः संबंध के सिद्धांत से, बी, निरंतरता के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सी, एकीकरण के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर डी, अंतःक्रिया के सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता के सिद्धांत से। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान में वृद्धि, बी, आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी, वजन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी, संवेग में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य उसके आकार में परिवर्तन, सोच समझ कौशलों में परिवर्तन होना ही क्या होता है? विकास में वृद्धि कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए, स्मृति, बी, स्नायुमंडल, सी, अभिप्रेरणा, डी, समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास की है? ऑप्शन नंबर ए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बी, विकास परिमाणात्मक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी, विकास व्यवहारिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसके सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 156, मानव अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए, मानव अभिवृद्धि का अर्थ मानव की शारीरिक वृद्धि से है, सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, गलत है। वृद्धि मानव के शरीर का विकास जीवन पर्यंत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, मानव अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157, जब शरीर परिपक्व हो जाता है और व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, समाज को उसकी आवश्यकता होती है। ऐसे समय में विकार प्रक्रिया में व्यक्ति नवीन ज्ञान और कौशल को सीखता है। यहाँ विकास होगा। विकास प्रक्रिया में व्यक्ति नवीन ज्ञान और कौशल को सीखता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, हरलाक का, ऑप्शन नंबर बी, स्किनर का, ऑप्शन नंबर बी, सी, विंगहर्स्ट का, ऑप्शन नंबर डी, डटन का। तो इसका सही आंसर होगा विंगहर्स्ट का। ये कथन किसका है? विंगहर्स्ट का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158, मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ है। मस्तकाधोमुखी विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, क्रमिक विकास, बी, विकास पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर बी, सी, सतत विकास, ऑप्शन नंबर डी, विकास सर से पैर की ओर होता है। मस्तक अधोमुखी मतलब सिर से पैर की ओर,
इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159, बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास से, बी बालक के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन नंबर डी मानसिक विकास से। तो बालक के विकास का अर्थ है उसके सर्वांगीण विकास से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 160, विकास गर्भावस्था से खाली जगह तक चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म होती है विकास की अवस्था? तो ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था तक, बी युवा अवस्था तक, सी प्रौढ़ावस्था से, डी मृत्यु पर्यंत। तो विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये गर्भावस्था से मृत्यु अवस्था तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 161, टर्मन के अनुसार 51वें मास में बोलने वाले बालक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि वाले, बी प्रखर बुद्धि वाले, ऑप्शन नंबर सी मंद बुद्धि वाले, ऑप्शन नंबर डी मूढ़ बुद्धि वाले। तो 51वें मास में बोलने वाले बालक मूढ़ बुद्धि वाले बालक होते हैं टर्मन के अनुसार, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 162, टर्मन के अनुसार 34वें मास में चलने वाले बालक होते हैं। 34वें मास में चलने वाले बालक कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रखर बुद्धि वाले, ऑप्शन नंबर बी सामान्य बुद्धि वाले, ऑप्शन नंबर सी मंद बुद्धि वाले, ऑप्शन नंबर डी मूढ़ बुद्धि वाले। तो 34वें मास में चलने वाले बालक मंद बुद्धि वाले होते हैं, टर्मन ने माना है ये, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 163, टर्मन के अनुसार 22वें माह में बोलने वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रखर बुद्धि, बी मंद बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 22वें माह में बोलने वाले बालकों की बुद्धि सामान्य बुद्धि होती है टर्मन के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 164, टर्मन के अनुसार 14वें माह में लगभग स्पष्ट बोलने वाले बालक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मंद बुद्धि वाले, बी प्रखर बुद्धि वाले, सी मूढ़ बुद्धि वाले, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 14वें माह में बोलने वाले बालक प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 165, मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन की में गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं उभरती हैं। इसमें एकता तथा वैशिष्ट्य पाया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए हरलाक का, बी विंगहस्ट का, ऑप्शन नंबर सी फील्डमैन का, ऑप्शन नंबर डी डटन का। तो ये कथन फील्डमैन का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 166, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई तथा भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए मेरी डिथ का, ऑप्शन नंबर बी फ्रैंक का, सी हेडफील्ड का, ऑप्शन नंबर डी टर्मन का। तो ये कथन फ्रैंक का है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, बाल विकास बाल विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है, बी सतत प्रक्रिया है, सी निश्चित स्वरूप वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो बाल विकास एक क्रमिक प्रक्रिया भी है, सतत प्रक्रिया भी है क्योंकि यह जीवन पर्यंत चलती है, सी निश्चित स्वरूप वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, उनके विकास का क्रम समान होता है।
ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए हर्लाक का, बी गैसेल का, सी इस्माइल का, डी सोरेनसन का। तो ये कथन गैसेल का है। गैसेल ने कहा है कि कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनके विकास का क्रम जो होता है वो एक समान होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 169 सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक थे। सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फ्रायड, बी फ्रोबेल, सी टर्मन, ऑप्शन नंबर डी हर्लाक। तो सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थन हर्लाक थे समर्थक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 170 सतत विकास सिद्धांत के समर्थक थे। सतत विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए सोरेनसन ने, बी फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर सी डगलस, ऑप्शन नंबर डी स्किनर। तो सतत विकास सिद्धांत के समर्थक कौन थे? स्किनर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 171 व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत के समर्थक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डगलस थे, ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड थे, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों थे, ऑप्शन नंबर डी फ्रोबेल थे। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत इसके समर्थक डगलस भी थे और हॉलैंड भी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 172 किसने यह बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रकार्यों में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है? ऑप्शन नंबर ए सोरेनसन ने, बी डगलस ने, ऑप्शन नंबर सी हॉलैंड ने, ऑप्शन नंबर डी ओवेन ने। तो ये बताया था ओवेन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 173 कार्ल सैनिक ने किशोरावस्था की उम्र सीमा बताई है। कार्ल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था की उम्र सीमा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 से 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 0 से 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था की जो सीमा बताया है कार्ल सैनिक ने, वो क्या बताए हैं? 12 से 21 वर्ष। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174 वाटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? वाटसन के अनुसार बाल विकास कितने प्रकार के होते हैं या कितने भागों में इसे डिवाइड किया है? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 9, सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो वाटसन ने बाल विकास को 7 भागों में बांटा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 175 हर्लाक के अनुसार बाल्यावस्था होती है। हर्लाक ने बाल्यावस्था के बारे में क्या बताया है? इसका टाइम पीरियड कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 से 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 से 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 से 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 11 से 18 वर्ष। तो हर्लाक ने बाल्यावस्था को 3 से 10 वर्ष के बीच में बताया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176 अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को बांटा है। अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में, बी 3 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 6 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 14 भागों में। तो विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है अर्नेस्ट जोन्स ने। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 177 वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए माताएं होती हैं, बी राइबोसोम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी रक्त कोशिका या ब्लड सेल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जीन्स होते हैं। तो वंश परंपरा को जो एक वंश से दूसरे वंश में ले जाने का काम करते हैं वो कौन से होते हैं? वो क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीन्स।
क्वेश्चन नंबर 178, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए यौन शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी सदाचारी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी नैतिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी आदर्श शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नैतिक शिक्षा। किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है नैतिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 179, डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका विरोध की कष्टदायक अवस्था, बी विपरीत इच्छा, ऑप्शन नंबर सी अनहोनी घटना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो संघर्ष का अर्थ होता है विरोध की कष्टदायक अवस्था भी होता है, विपरीत इच्छा भी होती है और अनहोनी घटना भी होती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180, जन्म के समय बच्चे का रोना, जन्म के समय बच्चे का रोना क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए श्वसन क्रिया को बढ़ाता है, बी रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी दर्द का सूचक है, ऑप्शन नंबर डी भूख का सूचक है। तो जन्म के समय अगर बच्चा रोता है तो उससे उसके रक्त का प्रवाह बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 181, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन पर दूसरी ऋतु के प्रस्थान के चिन्ह दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। ये कथन किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए स्टैनले हॉल ने, ऑप्शन नंबर बी किंग ने, ऑप्शन नंबर सी किलपैट्रिक ने, ऑप्शन नंबर डी क्रो एंड क्रो ने। तो ये कथन किसका है? किंग का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 182, बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए बाल संबंध, बी परिवार, सी परवरिश, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो बालक के समाजीकरण में सभी तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 183, बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन है कि अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों से मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए हीली का, ऑप्शन नंबर बी ब्रूनर का, ऑप्शन नंबर सी हीली तथा ब्रूनर का, ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर मीड का। तो ये कथन हीली तथा ब्रूनर दोनों ने कहा था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीली तथा ब्रूनर का। क्वेश्चन नंबर 184, परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो समाजीकरण को संभव बनाता है। ये कथन है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जॉनसन का, बी किम्बाल यंग का, ऑप्शन नंबर सी मैलिनोवस्की का, ऑप्शन नंबर डी टर्मन का। तो ये कथन किसने कहा है? जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 185, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल किसने कहा है? किसने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदिता का काल है? ऑप्शन नंबर ए कुप्पू स्वामी ने, बी किलपैट्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रायड ने, ऑप्शन नंबर डी रॉस ने। तो प्रतिद्वंदिता का काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 186, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन नंबर ए किलपैट्रिक ने, बी रास ने, ऑप्शन नंबर सी कुप्पू स्वामी ने, ऑप्शन नंबर डी कोल और ब्रूस ने। तो ये कथन किसका है? कोल तथा ब्रूस का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187, गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये कथन किसका है?
ऑप्शन नंबर ए कुल्हन का, ऑप्शन नंबर बी सेनफील्ड का, ऑप्शन नंबर सी क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन नंबर डी स्टैनले हॉल का। तो ये कथन सेनफील्ड का है। सेनफील्ड ने कहा है कि गर्भ अवस्था में ज़्यादा एक्सरे करवाने से गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 188। जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है, उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जेम्स ड्रेवर का, ऑप्शन नंबर बी क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक का। तो ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 189। मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? किस आयु में मानव के मस्तिष्क का विकास सबसे तेजी से होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 से 6 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 9 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी जन्म से 3 वर्ष। तो जो सबसे तेज विकास की दर होती है वो 9 से 12 वर्ष के बीच में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 190। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है जिसका क्षेत्र असीमित होता है, सही है। ऑप्शन नंबर बी विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, ये सही है। इसलिए इसके ए और सी दो ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों, सॉरी ए तथा सी दोनों, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 में क्या कह रहा है? बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए उसके शारीरिक विकास को, ऑप्शन नंबर बी उसके सामाजिक विकास को, ऑप्शन नंबर सी उसके नैतिक विकास को, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी को। तो बालक का संवेगात्मक विकास सभी को प्रभावित करता है, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 192। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। ऑप्शन नंबर ए दृष्टिकोणों का, बी स्वभाव, सी रुचियों, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 193। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। खाली स्थान दिए गए हैं, उसमें हमें भरना है। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक और परिमाणात्मक, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक, परिमाणात्मक और व्यवहारिक, सी परिमाणात्मक और व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर डी परिमाणात्मक, व्यवहारिक, परिमाणात्मक। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 194। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। तो विभिन्न विधियों के लिए सबसे उत्तम अवस्था जो मानी गई है वो बाल्यावस्था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 195। क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव हो।
ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जेम्स ड्रेवर का, बी क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन नंबर सी हरलाक का, ऑप्शन नंबर डी सेनफील्ड का। तो ये कथन क्रो एंड क्रो का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 196, संवेगात्मक अवस्था में भावात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ये कथन है, ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिजेज ने, ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ ने, ऑप्शन नंबर सी हैरी मैन ने, ऑप्शन नंबर डी रास ने। तो ये कथन किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा रास। रास का कथन है कि संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 197, शिक्षा मनुष्य की शक्ति विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर बी सोरेनसन का, ऑप्शन नंबर सी जेम्स ड्रेवर का, ऑप्शन नंबर सी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन नंबर डी अरस्तू का। तो ये कथन किसका है? अरस्तू का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 198, बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कोशेंट का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए पे IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100, ऑप्शन नंबर बी IQ इक्वल टू CA/MA इंटू 100, ऑप्शन नंबर सी IQ इक्वल टू AC/MA इंटू 100, ऑप्शन नंबर डी IQ इक्वल टू CA/IA इंटू 100। अब IQ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस कोशेंट, MA का मेंटल एज, CA का क्रोनोलॉजिकल एज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? IQ इक्वल टू MA/CA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 199, शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए गामक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर डी मानसिक क्रियाएं। तो क्या कहलाती हैं? गामक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 200, गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक गामक विकास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम, बी अधिगम, सी गर्भावस्था की दशाएं, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 201, किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? लड़कियों के शारीरिक विकास किस आयु में सबसे तेजी से होता है? ऑप्शन नंबर ए 12 से 14 वर्ष, बी 13 से 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 11 से 14 वर्ष। तो आयु लड़कियों की जो सबसे तेज़ी से उनका शारीरिक विकास होता है वो 12 से 14 वर्ष की आयु में होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 202, यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। ऑप्शन नंबर ए ड्रेवर का, ऑप्शन नंबर बी PT यंग का, ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर डी हरलाक का। तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 203, निम्न में से संवेग की मूल प्रवृत्ति है। संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए निवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी युयुत्सा, ऑप्शन नंबर सी आत्मगौरव, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो संवेग की मूल प्रवृत्तियों में सभी आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 204,
मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 8। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई गई हैं? 14, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 205, मूल प्रवृत्ति रचना धमिता कंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त संवेग होगा। ऑप्शन नंबर ए आमोद, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एम्यूसमेंट। ऑप्शन नंबर बी अधिकार ऑनरशिप। ऑप्शन नंबर सी आश्चर्य वंडर। ऑप्शन नंबर डी कृतिभाव या क्रिएटिवनेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृतिभाव। क्वेश्चन नंबर 206, निवृत्ति रिपल्सन का संवेग होगा। निवृत्ति का संवेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्रोध, ऑप्शन नंबर बी घृणा, ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य, ऑप्शन नंबर डी आत्महीनता। तो रिपल्सन कब होता है? जब घृणा होती है। डिस्गस्टिंग में क्या होता है? रिपल्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 207, संग्रहण एक्यूजिशन का संवेग है। ऑप्शन नंबर ए अधिकार, ऑप्शन नंबर बी आमोद, ऑप्शन नंबर सी भूख, ऑप्शन नंबर डी कृतिभाव। तो इसका सही आंसर होगा अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 208, एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन नंबर ए भय का संवेग, ऑप्शन नंबर बी क्रोध का संवेग, ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्लता का संवेग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बालक के अंदर किसी दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर प्रफुल्लता का संवेग विकसित होता है, इसलिए वो क्या करेगा? प्रफुल्लता का संवेग प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 209, शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई और वजन, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक अंगों का अनुपात, ऑप्शन नंबर सी दांत, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो शारीरिक वृद्धि के सारे पक्ष महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 210, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का क्या लक्षण होता है? ऑप्शन नंबर ए बालक पराश्रित होता है, ऑप्शन नंबर बी आत्मगौरव में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।